येंगो की तो आप लोग बात ही छोड़ दें, 258 रुपए लीटर पेट्रोल था। उसके बाद से अब तक कितना पेट्रोल इंक्रीज हो चुका है, इतना पेट्रोल इंक्रीज हुआ है। और दूसरी तरफ येंगो ने क्या किया अपने ड्राइवर्स के साथ, मतलब कि बाइकिया का जो पूरा बिजली के बिल की तरह टैक्स बन के आता है ना, जैसे कि इस चीज का टैक्स, इस चीज का टैक्स, ये फीस, वो बाइकिया भी इसी तरह सारा बिजली के बिल की तरह अपना पूरा कमीशन का स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन प्राइस इंक्रीज कहां से करेंगे ये लोग? ये बोलते हैं भाई हमारा कस्टमर भाग जाएगा, येंगो वाले बोलते हैं हमारा कस्टमर वहां चला जाएगा, इनड्राइव वाले बोलते हैं वहां चला जाएगा, बाइकिया वाले बोलते हैं वहां चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमीर टेक। पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है और उसके बाद ड्राइवर्स ने अपनी गाड़ियां बंद कर दी हैं, ऊपर कपड़ा भी करा दिया कि अब हमने इन ड्राइव येंगो बाइकियां नहीं चलानी, अब इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर मसले का हल ये नहीं है, मसले का हल तो निकालना पड़ेगा क्योंकि काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, घर तो हम नहीं बैठ सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने वाला हूं कि भाई इस प्राइस के बाद अब आपके पास ये सॉल्यूशन है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको भी सारी बातें सही से समझ आ जाएं। और इसके साथ साथ आपको मैं प्रूफ भी देने वाला हूं जिसके अंदर आप देख सकेंगे इनड्राइव और येंगो का ढीठ पना। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। सीन क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने? सबसे पहले तो हमारे को जो इन्होंने बनाया है ना, वो हम आपको यहाँ पे नहीं बता सकते। इन्होंने पहले पेट्रोल महंगा किया अच्छा खासा भाईजान, 322 रुपए से सीधा उठा के ले गए 458 रुपए पर। उसके बाद एक दिन इन्होंने ये रेट चलाया और फिर अगले दिन इन्होंने 80 रुपए कम करके 378 रुपए रेट कर दिया। और नाम क्या हो गया भाईजान? गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है। सब लोग ये बोल रहे हैं भाई गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है, पेट्रोल सस्ता हो गया है। तो अकल के अंधो, तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ने 322 रुपए से पेट्रोल महंगा करके 378 रुपए कर दिया है। यानी कि 2 दिन में पेट्रोल हमारा 56 रुपए महंगा हुआ है। ये तो इन्होंने एक गेम खेली है ना कि पहले हम इतना ज्यादा इसको इंक्रीज कर देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर से 80 रुपए कम कर देंगे तो लोगों को लगेगा यार बहुत ज्यादा हमने पैसे कम कर दिए, बहुत ज्यादा पेट्रोल सस्ता हो गया है, और लोग खुशियां मनाएंगे और गवर्नमेंट की वाह वाह हो जाएगी। तो खैर इन्होंने पेट्रोल हमारा जैसे तैसे करके भी 56 रुपए महंगा कर दिया है और 378 रुपए अब पर लीटर हमें पेट्रोल मिलेगा। मैं ना तो पीटीआई का सपोर्टर हूं ना ही इमरान खान का सपोर्टर हूं, लेकिन भाईजान इमरान खान के दौर में इंटरनेशनल कीमत जो है ना पेट्रोल की, इससे भी ज्यादा गई थी। यानी कि ये जो जंग के हालात चल रहे हैं ना, इसके अंदर जितना इंक्रीज इंटरनेशनल लेवल पर हुआ है पेट्रोल, इससे भी ज्यादा महंगा उसके दौर में हुआ था। लेकिन फिर भी हमें 150 रुपए पर लीटर मिल रहा था पेट्रोल। और आज उतना तो इंक्रीज भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारे को 378 रुपए लीटर मिल रहा है। गवर्नमेंट हमसे लूटे जा रही है, पर लीटर के ऊपर इतनी इतनी लेवी लगाई हुई है। दूसरी तरफ इंडिया है जो कि उसने अपना परसेंटेज कम कर दिया, अपना मुनाफा कम कर दिया। गवर्नमेंट ने अपना मुनाफा कम कर दिया कि आवाम को रिलीफ मिलता रहे। और यहाँ पे आप लोग हालात देख सकते हैं, यहाँ पे तो भाई धूम मची हुई है पेट्रोल के मामले में। पेट्रोल के प्राइस आसमान की तरफ जाते ही जा रहे हैं। खैर ये तो अब जैसी हमारी आवाम है वैसे हम पे हुक्मरान मुसल्लत होने ही है। और ज्यादा पॉलिटिकल बातें करके या इस तरह की बातें करके ऐसा आपको ना लगे कि मैं किसी एक पार्टी के साइड हूं, तो भाई मेरा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं किसी का सपोर्टर हूं। अब आ जाते हैं भाई इस चीज के ऊपर कि अब सीन क्या हुआ है। सीन यहाँ पे भाईजान इनड्राइव और येंगो वालों ने आपके साथ कर दिया है। और वो सीन पता है क्या किया है? वो आपको सबसे पहले मैं वीडियो पे चल के भी दिखा देता हूँ, थोड़ी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको इसके ऊपर थोड़ी सी और भी तफसीलात दे देता हूँ। तो अभी चलते हैं, पहले हम लोग जरा उस स्क्रीन को देख लेते हैं। ये हम लोग आ गए भाईजान, आप लोग डेट चेक कर लें, 3 अप्रैल जुम्मे का दिन है। और प्राइस हमारा जो पेट्रोल का है वो है 458 रुपए पर लीटर। ये इनड्राइव की बुकिंग चेक करें, रेट क्या मिल रहे हैं? 29 किलोमीटर के 434 रुपए, 29 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है। 9 किलोमीटर के ड्रॉप ऑफ पे कितने पैसे मिल रहे हैं? 170 रुपए। और ये आप लोग पार्सल चेक करें, 9.5 का ड्रॉप ऑफ 195 रुपए। अब येंगो पे आते हैं, येंगो की हालत चेक करते हैं। येंगो पे आप चेक करें, 32 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है और प्राइस क्या आ रहा है? 748 रुपए, 1.07 का पीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट बुकिंग येंगो पे, हम लोग देखते हैं। ये चेक करें भाईजान, 14 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ, 14 किलोमीटर के ड्रॉप ऑफ के 272 रुपए। तो सिचुएशन देख लिया आप लोगों ने भाईजान, 458 रुपए लीटर था ये। ऐसा नहीं है कि आज जो ये 378 रुपए लीटर है ये वाला रेट हो।
पेट्रोल का प्राइस था 458 रुपए लीटर, और उसके ऊपर फेयर क्या आ रहा था, जो कि हम कहते थे 258 रुपए लीटर पे भी ये फेयर कम है। 258 रुपए लीटर पेट्रोल था तो हम बोलते थे ये फेयर इंक्रीज होना चाहिए। हम इन ड्राइव वाले ड्राइवर्स को समझाते थे कि भाई आप कम से कम इतने रुपए पर किलोमीटर की राइड उठाया करें। ये जो आप कम पैसों में राइड उठाते हैं, इससे दूसरे ड्राइवर्स का भी नुकसान होता है और दूसरे ड्राइवर्स भी अच्छा नहीं कमा सकते। वही प्राइस आपको इन ड्राइव और येंगो 458 रुपए लीटर पेट्रोल पर दे रहा था, और आज 378 रुपए पर भी वही प्राइस आ रही है, जो कि 258 पर भी हम नहीं उठाते थे। यानी कि 258 पे भी वो प्राइस कम थी, आज हमें वही प्राइस 378 पर मिल रही है। आपको ये लोग मैसेज सेंड कर देते हैं कि भाई हमने अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए, हमने अपना फेयर इंक्रीज कर दिया है, ये आपको लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन असल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं होता। आप लोग भी चला रहे होते हैं, आप लोग भी देख रहे होते हैं, कोई प्राइस इनका इंक्रीज नहीं होता। खास तौर पे येंगो वाले जो है ना, वो बोलते रहते हैं हमने प्राइस इंक्रीज कर दिया। आपका प्राइस तो इन ड्राइव से भी कम आ रहा होता है, क्या आपने इंक्रीज कर दिया? अगर आपने 100 वाली राइड को 100 रुपए 50 पैसे कर दिया, तो 50 पैसे इंक्रीज होने का हमारे को क्या फायदा होना है? और येंगो की तो आप लोग बात ही छोड़ दें, 258 रुपए लीटर पेट्रोल था, उसके बाद से अब तक कितना पेट्रोल इंक्रीज हो चुका है? इतना पेट्रोल इंक्रीज हुआ है। और दूसरी तरफ येंगो ने क्या किया अपने ड्राइवर्स के साथ? ड्राइवर के खिलाफ ही पॉलिसीज निकालते गए, ड्राइवर के अगेंस्ट जो है वो अपडेट लेके आते गए। फ्लेक्स मोड का बोनस खत्म कर दिया इन्होंने, बिल्कुल तबाह कर दिया। जब नया नया आया था 420 रुपए बोनस मिल रहा था, उसके बाद इन्होंने 280 कर दिया, 280 के बाद 220 कर दिया, 220 के बाद 190, और अब ये लोग 120 रुपए फ्लेक्स मोड का बोनस दे रहे हैं भाईजान। तो आप चेक करें, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है, मेंटेनेंस बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे भाई इन लोगों ने फ्लेक्स मोड के बोनस को कम कर दिया। फिर ये फ्लेक्स मोड तक भी नहीं टिके, फ्लेक्स मोड के बाद मैक्स मोड का भी बोनस कम कर दिया, और मैक्स मोड का बोनस भी छेड़ दिया, उसके बोनस को भी कम कर दिया, यहां तक भी नहीं टिके। इसके बाद ये लोग कमीशन पे आ गए, 19% माई एरिया का कमीशन कर दिया भाई। मतलब कि बाइकिया का जो पूरा बिजली के बिल की तरह टैक्स बन के आता है ना, जैसे कि इस चीज का टैक्स, इस चीज का टैक्स, ये फीस, वो बाइकिया भी इसी तरह सारा बिजली के बिल की तरह अपना पूरा कमीशन का स्ट्रक्चर बनाता है। उससे भी ज्यादा कमीशन येंगो ले रहा है, 19% कमीशन माई एरिया के अंदर ले रहा है। सारी पॉलिसीज इन्होंने ड्राइवर के अगेंस्ट निकाली, ड्राइवर के खिलाफ निकाली। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, कोई पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा था। 258 से वो 158 पे नहीं चला गया था, बल्कि वो 258 से उठ के अब 378 पे आ गया है। और यहाँ पे ड्राइवर्स के खिलाफ पॉलिसीज भी बढ़ती चली जा रही है। इससे अच्छा तो फिर इन ड्राइव है, उसने अपने प्राइस इंक्रीज नहीं किए। हम मानते हैं किसी भी कंपनी ने प्राइस इंक्रीज नहीं किया, लेकिन कम से कम वो ड्राइवर के खिलाफ पॉलिसीज तो नहीं निकाल रहा ना, कि जो अर्निंग हो रही है उसको भी तबाह करने पे तुला हुआ हो। प्राइस तो इंक्रीज होने चाहिए, चाहे वो इन ड्राइव हो, येंगो, बाइक हो, प्राइस सबके कम है भाई। इस वक्त प्राइस सबके इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन प्राइस इंक्रीज कहां से करेंगे ये लोग? ये बोलते हैं भाई हमारा कस्टमर भाग जाएगा, येंगो वाले बोलते हैं हमारा कस्टमर वहां चला जाएगा, इन ड्राइव वाले बोलते हैं वहां चला जाएगा, बाइकिया वाले बोलते हैं वहां चला जाएगा। सब कस्टमर को घेरने में लगे हैं भाई, कि किसी तरह हमारे पास कस्टमर टिका रहे, और दूसरी कंपनी के कस्टमर भी खींचने में लगे हैं कि हम कम किराया देंगे तो दूसरी कंपनी का कस्टमर भी हमारे पास आएगा। ड्राइवर इनको नहीं दिख रहा कि ड्राइवर का क्या होगा। 258 रुपए लीटर पेट्रोल था, उस वक्त भी हम आपको समझाते थे कि आपने पर किलोमीटर राइड इतने की उठानी है। और आज जब 378 हो चुका है, 458 पे गया था और दोबारा 378 पे आया है, और अभी भी भाई इसका कोई पता नहीं है। हमारे पाकिस्तान की पेट्रोल प्राइस क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे ऐसे ही चल रही है, इसका ग्राफ समझ से बाहर हो रहा है। तो आपने अपने हिसाब से इस वक्त चलना है। मैं आपको 378 वाला हिसाब बता रहा हूं, इसके ऊपर अगर प्राइस जाती है या फिर नीचे आती है, वो हिसाब आप लोगों ने खुद लगाना है कि फिर आपने कितने रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से राइड उठानी है, चाहे येंगो हो चाहे इंड्राइव हो। येंगो तो मेरा मशवरा है बंद कर दो। येंगो पे इस वक्त आपको नहीं मिलने वाला प्राइस, वो फेयर नहीं मिलने वाला। जो इस वक्त पेट्रोल की प्राइस है उसके हिसाब से आपको येंगो पे फेयर नहीं मिलेगा। येंगो को आप साइड पे करो, येंगो को बंद करो। इतनी ज़हनी टेंशनें पालने के बाद भी आप लोग नुकसान करके ही आओगे। जो इनके बोनस हासिल करने के लिए टेंशनें होती हैं, इनकी पंचायतें होती हैं, इनके पॉइंट्स का सिस्टम, इनके सारी पंचायतें, ये इन सब के बावजूद आपको अच्छा फेयर येंगो नहीं देने वाला। इस पेट्रोल प्राइस में आपको अगर फेयर मिल सकता है तो या तो वो इन ड्राइव देगा या फिर बाइकिया देगा। और येंगो चलानी है, फ्लेक्स मोड चलाओ। अगर आपको वहां पे ये वाला प्राइस मिलता है तो आप वहां पे लगाओ राइडें। मैक्स मोड ऑन नहीं करना भाईजान, मैक्स मोड पे वो आपको थकी हुई राइडें देंगे, आपको उठानी पड़ेंगी। तो मैक्स मोड आपने नहीं चलाना, चलाना है तो फ्लेक्स मोड चलाना, और उसके ऊपर भी पहले पर किलोमीटर हिसाब लगा लेना कि इस राइड का मुझे क्या मिल रहा है।
₹378 लीटर पेट्रोल है। अब आपको जो पर किलोमीटर राइड उठानी है, सवारी वाली राइड अगर आप पर किलोमीटर उठा रहे हैं, बाइक की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको ₹35 पर किलोमीटर से ऊपर की उठानी है। ₹30 भी नहीं चलने वाला। आप ₹30 भी नहीं चलेगा भाई, ना 25 चलेगा, आपको ₹35 पर किलोमीटर की राइड उठानी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल कर आओगे। वरना आप यहाँ पे ₹25 पर किलोमीटर उठाते रहे तो आप जेब से पैसे दे के आओगे, कमीशन भी भरोगे, पेट्रोल भी डलवाओगे, मेंटेनेंस भी लगाओगे और फिर जेब से पैसा भी लगाओगे, आपको बचना कुछ भी नहीं है। तो ₹25 वाले शापर ड्राइवर जो हैं उनकी वैसे ही टांगे छत से लग चुकी हैं और हो सकता है शापर ड्राइवर नुकसान उठा उठा के इस वक्त वैसे ही जो है ये काम छोड़ दे तो ज्यादा सुकून हो जाएगा। ₹25 आपने नहीं उठानी, ₹30 भी नहीं उठानी, आपने बाइक पे उठानी है ₹35 पर किलोमीटर की राइड। और पार्सल के ऊपर हम हमेशा ₹5 ऊपर ही उठाते थे, यानी कि अगर 25 सवारी उठाते थे तो 30 पार्सल उठाते थे। लेकिन इस वक्त जो काम की कंडीशन है उसके हिसाब से आप जिस रेट में सवारी उठा रहे हो उसी रेट में अगर आपको पार्सल मिल रहा है, यानी कि ₹35 पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पार्सल मिल रहा है तो आप उसको उठा लें। 35 से 40 आपने अपने जहन में रखना है कि 35 से ₹40 पर किलोमीटर मुझे फेयर मिलना चाहिए। फेयर नहीं मिलता, आप नहीं करें काम, आप भाई जॉब देख लें, कहीं और काम कर लें, आप किसी कंपनी में लग जाएं, आप किसी शॉप में लग जाएं, आप कहीं पर भी जॉब कर लें जहां पे आपकी मंथली एक परमानेंट इनकम आनी हो कि मुझे महीने बाद इतना मिलना है, आपको पता हो कि मुझे महीने बाद ये पैसे मिलने हैं, तो वो काम आप कर लें। आप यहाँ पे नुकसान में अपने आप को ना ही ख्वार करें, ना ही आप अपनी बाइक की रेट लगाएं और ना ही आप अपनी रेट लगाएं। आप यहाँ पे नुकसान में काम ना करें भाई। अगर आपको ₹35 पर किलोमीटर बाइक पे मिल रहा है, सवारी का पार्सल का 35 से ऊपर मिल रहा है, तो आप ये काम करें। तो आप लोगों के पास यही ऑप्शन है कि भाई गाड़ी आपने खड़ी नहीं करनी, आपने गाड़ी रोड पे लेके आनी है। आपको ₹35 पर किलोमीटर से ऊपर बाइक पे मिल रहा है तो आप जो है राइड लगाएं, वरना आप नहीं लगाएं, नहीं तो आपको नुकसान होगा। येंगो आपने मैक्स मोड तो बिल्कुल भी नहीं चलाना, और अगर फ्लेक्स चलाना है तो फ्लेक्स पे भी आपने ₹35 के हिसाब से राइडें देखनी, अगर मिल रही हैं तो ठीक है, वरना आपने वहां पर भी राइड्स नहीं लगानी। और लास्ट में आपके पास ऑप्शन है कि भाई अगर आपका ये हिसाब किताब फिलहाल नहीं चल सक रहा तो आप किसी जॉब की तरफ जाएं और जॉब कर लें, और जब ये काम स्टेबल हो जाए, दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, फेयर सही मिलना शुरू हो जाए, तब आप इस काम को करें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।